भाव ये था, ऐसा प्रभाव कि सुमिरत हरि श्राप गति बाधी। श्राप की गति रुक गई, नारद जी भक्ति में डूब गए। और भक्ति में डूबने के बाद कामदेव आया। कामदेव ने राम के भक्त को सताया, राम के भक्त ने काम को पराजित किया। कामदेव ने माला उतारी और माला उतार करके गले में डाल दी। और जैसे ही गले के अंदर डाली, प्रेम से बोलो जय श्री राम। का नारद तो काम त्यागी है। काम नारद से बड़ा काम त्यागी कौन हो सकता है? प्रेम से बोलो जय श्री राम। नारद परम काम त्यागी है, इसलिए इसका परित्याग सबसे बड़ा, शिव से भी बड़ा अगर कोई है तो नारद है। अब पता लगा शिव से बड़ा नारद है, मन में भावना आई, सारी दुनिया में ढिंडोरा पीटने लगे। स्वर्ग में ढिंडोरा पीटा, देवताओं में चर्चा फैलने लगी। पत्र लिख करके आने पड़े, अरे नारद जी आपने तो कमाल कर दिया, अरे नारद जी फलाना हो गया, अरे नारद जी ऐसे हो गया। प्रेम से बोलो जय श्री राम, जोर से बोलो, दोनों हाथ उठा करके बोलो। जब इस बात को कहा तो नारद जी ने कहा क्यों ना एक बार चलते हैं बड़े वाले के पास। अरे शिव बाबा आपको बताया मैंने कामदेव को हरा दिया। कामदेव ने पुष्प भराए, मैनिका का रूप बनाया, सुगंधी प्रदान करी, दीप धूप प्रदान किए, सब प्रदान किया, लेकिन मेरी समाधि टूटी नहीं। अरे आपने तो जला करके भस्म किया था, लेकिन प्रेम से बोलो जय श्री राम, मैंने तो पराजित कर दिया। अच्छा जिमी यह कथा सुनावो मोही, तिमी जनी हरि सुनावो कबहू। जैसे मुझे ये कथा सुनाई है, ऐसे हरि को ये कथा बिल्कुल मत सुनाना। प्रेम से बोलो जय श्री राम, जोर से बोलो। हरि को ये कथा मत सुनाना। लेकिन कहाँ रुका जा रहा था? नारद जी पहुंचे और नारद जी ने पहुंच करके साहब अपनी कथा नारायण को सुना। नारद जी समझे। नारद जी ने कहा महाराज ये तो कमाल हो गया, आपने कामदेव को हरा दिया। नारायण भगवान खड़े हुए, आलिंगन किया और लक्ष्मी के साथ उसी समय नारद को बिठाया। तो समझ गए इसमें अहंकार आ गया है। अब अहंकार का सर्वनाश करना भगवान का दाएं हाथ का खेल होता है। जब इस बात को कहा, नारद को जब मोह पैदा हुआ, घर से निकला, थोड़ी दूर गया, एक सुंदर नगरी बनी है। यहाँ पे विश्व मोहिनी तासु कुमारी एक सुंदर सी कन्या है, जिसके पिता ने हाथ पकड़ा और अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में रख दिया। नारद जी बोले भाई ये तो दुनिया में विश्व सुंदरी है, इसकी महिमा का व्याख्यान मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता। प्रेम से बोले जय श्री राम। का इसका पति होगा और पति बहुत सुंदर होगा, दिन रात हरि भजन करने वाला होगा, सारा दिन नारायण नारायण गाने वाला होगा। हाथों की रेखा नहीं पढ़ रहे हैं, बिना हाथों की रेखा पढ़े और प्यारे भज रहे हैं। सारी की सारी लीला अपनी की अपनी कह सुनाई। जैसे ही सारी लीला अपनी कह सुनाई, लीला सुनाते ही समझ गए नारायण जी के काम हो गया। ब्रह्म बोले जय श्री राम। इतने में कहा कि प्रभु हमारी बेटी का अगले हफ्ते स्वयंवर है, आशीर्वाद देने के लिए आना। अब नारद जी के मन में तो ब्याह की बात आ गई थी। प्रेम से बोलो जय श्री राम, जोर से बोलो। नारद जी ने सोचा हम ब्याह कर ले तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, कितना समय बाबा जी बन करके घूमेंगे। प्रेम से बोलो जय श्री राम। कहा जो बाबा जी बनता है उसकी ठिकाना ज्यादा बढ़िया नहीं रहता, कब तक बाबा जी बन करके घूमेंगे। प्रेम से बोलो जय श्री राम। लेकिन ये तो शादीशुदा आदमी जानता कि शादी के बाद क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री राम। कान खोल के सुनना। एक बढ़िया कपड़े वाले की दुकान पे एक नौकर काम करता था। शादीशुदा आदमी का क्या हाल होता है, मेरी बहनों कान खोल के सुनना। बोलो जय श्री राम, भर दे बोलो जय श्री राम। अरे एक कपड़े वाले की दुकान पे चौबड़ा जी एक व्यक्ति कार्य करता था, और जब जब वो काम करता था तो काम का प्रभाव क्या होता था, सवेरे से शाम अपने मालिक की निगाहों में खरा उतरता था। और जब जब खरा उतरता था उसका प्रभाव ये था, उसने मालिक के मन को मोह लिया। अब एक दिन मजबूरी फंसी, जेब में पैसे थे नहीं, चोरी करने के लिए पूछा। जैसे ही चोरी करने के लिए पहुंचा और चोरी करी। चोरी एक बार नहीं करी, चोरी कितनी बार करी, जोर से बोलो कितनी बार करी? 3 बार चोरी करी। मालिक को ये गुस्सा नहीं आया, चोरी करी।
मालिक को तो गुस्सा ये आया कि तूने एक ही दुकान में 3 बार चोरी क्यों करी? इस चोरी को तू एक बार में भी कर सकता था, 3 बार की क्या जरूरत है? प्रेम से बोल दो। अगले दिन केस ठोक दिया और केस जाकर के सीधा जज साहब के पास पहुंच गया। जैसे जज साहब के पास प्यारे वो केस पहुंचा, उसी समय जज साहब ने पूछा, क्यों भाई तने चोरी करनी थी तो एक ही बार में कर लेता? कहा महाराज जज साहब, मुझे जो चाहिए था वो तो एक ही बार में मिल गया। कहा फिर? कहते जो मुझे चाहिए था कपड़े वाले की दुकान में वो एक ही बार में मिल गया, लेकिन वो कपड़े ऐसे थे जो मेरी घरवाली को 3 बार में भी पसंद नहीं आए। समझ में आई है तो ताली बजा दे। प्रेम से बोलो जय श्री राम। जोर से बोल दो। जैसा हमारा काम तो एक ही बार में हो गया था, लेकिन घरवाली बोली ये पसंद नहीं है, ये पसंद नहीं है। 3 बार चोरी करने के लिए गया हूं और तीसरी बार में पकड़ा गया और मेरे मालिक ने आपके सामने मुझे खड़ा कर दिया। प्रेम से बोले शंकर भगवान की। तो शादी का लाडू तो ऐसा है जो खाए सो बचता है और जो ना खाए वो भी बचता है। प्रेम से बोले जय श्री राम। जोर से बोल दो। एक लीला और बता देता हूँ छोटी सी। जोर से बोलो जय श्री राम। एक बार दोनों हाथ उठा लो ऐसे सीधे, बोले हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बीच में कुछ लोगों के हाथ नहीं उठ रहे, लिखा है जिन्ना दे हाथ तल्ले कुछ नहीं बना पल्ले। प्रधान जी उठा लो सीधे हाथ, ये पर्पल कपड़े वाले, हाँ उठाओ सीधे हाथ। एक भी व्यक्ति का हाथ सीधे ना हो, पीछे कुर्सियों पे जितने बैठे हैं बोलो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरियाणा की आवाज और से बोलो हरे कृष्णा। कृष्णा 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 कृष्णा। हरे 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 हरे। हरे रामा हरे राम। हरे रामा हरे राम। रामा रामा राम राम। हरे 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 हरे। बोलो राम कृष्ण भगवान की जय हो। अब ये मुट्ठी बंद उठे हाथ ऐसे हनुमान जी की तरह। सारी कथा हनुमान जी ने करनी है और सुननी भी उन्होंने है। जोर से बोल दो। कैसे प्रसन्न होंगे? और जोर से बोलो, दोहर के बोल दो। प्यारे एक बाबा जी रहते थे गंगा जी के किनारे। प्रेम से बोलो जय श्री राम। रोज शादीशुदा आदमियों को आशीर्वाद देते थे। एक दिन बाबा जी के मन में आया क्यों ना हम भी शादी कर लें। प्रेम से बोलो जय श्री राम। जोर से बोलो। जैसे ही बाबा जी के मन में आया कि हम भी शादी कर लेते हैं, देखते ही देखते पूरा दिन मन में विचार चला और रात को सपने में बाबा जी की शादी हो गई। बोलो जय श्री राम। जैसे बाबा जी की सपने में शादी हुई, अब बाबा जी तो और आगे बढ़ गए। प्रधान जी, हो प्रधान जी, एक बालक नहीं, शादी शादी के अंदर 4 बालक हो गए। बोलो जय श्री राम। और अभी तो सपना ही देख रहा है। सपने में 4 बच्चे हो गए, एक बीवी हो गई, एक तरफ खुद सोया हुआ, बीच में 4 बच्चे हैं, इधर घरवाली सोई है। सपने में सारा काम हो गया। प्रेम से बोल दो। अब घरवाली कह रही है ए जी थोड़े से उधर हो जाओ। बोलो जय श्री राम। अब थोड़ा सा उधर होया, फिर सपने में करिए ए जी थोड़े से उधर हो जाओ। अब बाबा जी थोड़े से और सरके, कह दिया महाराज थोड़े से और उधर हो जाओ। हम महाराज जी जैसे ही पलटी मारी, इतने गंगा जी में, प्रेम से बोलो जय श्री राम, गिर गए। जैसे ही गंगा जी में गिरे, लोगों ने रस्सी उतार करके फेंकी। बाबा जी ने कहा मर जाऊंगा, ऊपर नहीं आऊंगा। एक बात बताओ यार, मैंने तो सपने में शादी करी थी, मैं गंगा जी में गिर गया और तुम तो हकीकत में शादी करते हो। तुम कहां कहां गिरते होगे? प्रेम से बोलो जय श्री राम। शादी वाला लड्डू है साहब, जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। प्रेम से बोलो जय श्री राम। नारद जी महाराज साहब ब्याह के लड्डू मन में फूट रहे हैं। पुन्नी पुन्नी मन हो सही उकलाई, मन में लड्डू फूट रहे हैं और प्रार्थना करी नारायण 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 नारायण। भज भज करके नारायण प्रार्थना करने लगे और नारायण नारायण भज करके बुलाया। नारायण भगवान जैसे ही समक्ष आए तो नारायण ने कहा क्यों भाई नारद क्या चाहिए? नारायण जी सब जानते। कहा महाराज जैसे आपका मुख है ना, कमल नयन है, कमल मुख है, नवकंज लोचन कंज मुख बदकंज पदकंजारुणम कमल मुख हो, मुझे मुख सुंदर दे दो। बाबा जी हो शादी करना चाहता हूँ। प्रेम से बोलो जय श्री राम। जैसे मेरा कल्याण हो ऐसे मेरे साथ कर लेना, मेरा अच्छा होगा, सब बहुत अच्छा होगा। बोलो शंकर भगवान की। जब इस बात को कहा जैसे तेरा कल्याण होगा ऐसे मैं तुझे रूप दूंगा, तथास्तु
स्वयंवर के अंदर एक हफ्ते के बाद जब नारद जी महाराज पहुंचे, कहा क्यों विश्व सुंदरी को मेहनत करनी पड़े, हरि जैसे मुख वाले के गले में जयमाला पहना देगी, सारी कष्टी खत्म हो जाएगी। आगे आगे बैठे विश्व मोहिनी ने दो चार बुरे बुरे शब्द बोले, कहा लगता है कोई गड़बड़ हुई है। आगे जा कर के बैठे शिव के दो गण बैठे हुए थे, कहा कि बंदर के मुंह वाला कैसे मुस्कुरा रहा है, विश्व मोहिनी से शादी करना चाहता है। पुनः आई विश्व मोहिनी, फिर देखा अगली पंक्ति में भगवान नारायण विराजमान है। बोलो नारायण भगवान की जय हो। जब इस बात को कहा, नारायण भगवान विद्यमान थे। नारायण जी को देख करके साहब अपने मुख को देखा तो बंदर का मुख दिखाई दिया, और बंदर का मुख देख करके उसी समय नारद जी, प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। नारद जी ने बंदर का मुंह अपना देखा और श्राप दे डाला, और जाकर के भगवान नारायण के गले में विश्व मोहिनी ने जैसे ही माला पहनाई, भगवान नारायण के एक हाथ में लक्ष्मी, एक हाथ में सांप माया, दोनों को पकड़ करके जा रहे थे वैकुंठ के बाहर। भगवान नारद ने देखा प्रभु आपके हाथ में तो दो दो है, हमें एक ही दे देते, प्रेम से बोले जय श्री राम, हमारा तो एक से ही गुजारा हो जाता। जब इस बात को कहा कि हमें एक ही दे देते, उसी समय मन में भगवान मुस्कुराने लगे और खूब कहा कि जैसे मैं एक स्त्री के विरह में 1 सप्ताह तड़पा हूं, ऐसे भगवान 14 साल के लिए आपको भगवान अपनी पत्नी के विरह में तड़पना पड़ेगा। और बंदर का रूप मुंह मैंने बनाया था, तो बंदर के मुंह वाले ही आपके हमेशा सेवक बनेंगे। प्रेम दे बोले शंकर भगवान की। भगवान ने अपनी माया हर ली और माया हर के अपनी जेब में डाली। प्रेम दे बोले जय श्री राम। जब हमारे साथ कुछ गलत होता है, थोड़े टाइम बाद समझ में आता है यार अब ठीक है, जो गलत हुआ वो कुछ ठीक होने के लिए गलत हुआ था, तब समझ में आता है। और नारद जी महाराज ने आराधना की है, प्रार्थना की है, और क्या कह रहे हैं, मैं कितना दूं ये तुम ही जानो, मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या मांगता हूँ, प्रभु तेरी माया से ग्रसित हूँ, मेरा अपना कुछ भी नहीं है, जो कुछ है सब तेरा है, इसलिए मुझे अपना कुछ पता ही नहीं। और बड़े भाव से गाइए, और बड़े भाव से क्या कहना है, मैं कितना दूं ये तुम ही जानो, मैं कितना अधम हूँ ये तुम ही जानो, मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या मांगता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ ये क्या मांगता हूँ, मैं कितना दूं ये तुम ही जानो, मैं कितना अधम हूँ ये तुम ही जानो। बोलो रामचंद्र भगवान की। यही दर्द दिल में तड़पन है भारी, 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 तेरे दर पे आया मैं, तेरे दर पे आया मैं, मर्जी तुम्हारी, हाँ तेरे दर पे आया मैं, ये मर्जी तुम्हारी। मैं क्या देखता हूँ, मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या सोचता हूँ, मैं कितना दूं ये तुम ही जानो, मैं कितना दूं
तड़पन है भारी, यही दर्द दिल में तड़पन है भारी, तेरे दर पे आया मैं, मर्जी तुम्हारी। तेरे दर पे आया मैं, मर्जी तुम्हारी। तेरे दरबार की निराली शान देखी है, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। प्रभु गलती हो गई, क्षमा कर देना, नतमस्तक हूँ, आपके चरणों में दंडोती देता हूँ। प्रेम से बोलो जय श्री राम, जोर से बोलो जय श्री राम। दोनों हाथ उठा करके बोलो। जब ये बात कही और दंडोती प्रदान करी, नारद जी से कहा तथास्तु, अगले जन्म में मैं राम बन करके आऊंगा। क्या बन करके आऊंगा? और हनुमान मेरे साथ आएंगे शिव का रूप लेकर के, क्योंकि वह शिव के गण थे। स्वयंभू मनु अरु शतरूपा, जिनते भई नर सृष्टि अरूपा। अभी हम गए थे मनाली, प्रेम से बोलो जय श्री राम। और मनाली में भी हम मंदिर ही खोज रहे थे। प्रेम से बोलो जय श्री राम। वहां माँ हडिम्बा का मंदिर है, जो भीम की पत्नी है उसको हडिम्बा बोलते हैं। और चोपड़ा जी जो पूरे हिमाचल के कष्टों को हरती है, वो भी हडिम्बा है। इनका पुत्र है घटोत्कच, उसका भी विवाह हुआ। और उनके जो पुत्र हैं उनका नाम है बर्बरीक। वो बर्बरी कोई और नहीं है, ये आपके बगल में जो श्याम बाबा का मंदिर है, ये सारी लीला वहां से आरंभ होती है। ताली बजा दो मनाली तीर्थ स्थान के लिए। प्रेम से बोलो जय श्री राम।